की शुरुआत करने जाते हैं, उन्हें कोडिंग सिखाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स। फॉर्म्स की मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर मैं उसकी एक ही वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी तो हम उसे देखते देखते बोर हो जाएंगे, कुछ सीख नहीं पाएंगे तो क्या ही फायदा इतनी लंबी वीडियो देखने का। इसलिए मैं इसके 2 पार्ट बनाऊंगा। फॉर्म्स क्या होते हैं ये समझने के लिए हमें सोचना होगा कि फॉर्म्स कहाँ यूज होते हैं। जैसे मैंने अपने स्कूल में एडमिशन लिया था तो वहां मुझे फॉर्म भर के देना पड़ा था उन्हें। मैं किसी वेबसाइट पे लॉगिन करता हूँ तो भी मुझे फॉर्म भर के देना पड़ता है। फॉर्म एक सिंपल से काम होता है, हम हमारी इंफॉर्मेशन लेके तो अपने पास स्टोर कर लेते हैं। ऐसे फ्यूचर में उन्हें कुछ काम का है, उनका जब जरूरत पड़ती है उनका वो यूज कर सके आराम से। फॉर्म्स जैसे मैं किसी वेबसाइट पे लॉगिन करता हूँ, कभी मुझे अपना नाम भरना पड़ता है, कभी डेट ऑफ बर्थ भरनी पड़ती है, कभी मुझे कुछ सिलेक्ट करना पड़ता है, कभी मुझे कुछ टिक करना पड़ता है। ये सब होते हैं इनपुट्स। ये सब अलग अलग होते हैं HTML में। हमें उसे बताना पड़ता है कि हमें कौन सा इनपुट यूज करना है। जैसे जहां मैं अपना नाम भरता हूँ वो होता है इनपुट टाइप टेक्स्ट, और जहां मैं कुछ टिक मारता हूँ टिक उसे कहते हैं इनपुट टाइप चेक बॉक्स। और जहां मैं ब्लू करता हूँ, एक गोल है उसको मैं जब ब्लू करता हूँ क्लिक करके उसे कहते हैं इनपुट टाइप रेडियो। और जहाँ सबमिट बटन होता है उसे कहते हैं इनपुट टाइप सबमिट। दोस्तों इसमें काफी सारे इनपुट टाइप्स होते हैं, बाकी सब मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर बताऊंगा। तो चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन में। दोस्तों हमें यहाँ एक ऐसा फॉर्म वाला पेज बनाना है जिसके ऊपर एक हेडिंग हो और एक फॉर्म हो। इसमें सबसे आसान काम है, इधर मैं ऊपर एक हेडिंग डाल दूं रजिस्टर नाम की, फटाक से डाल देता फटाक। आ गई। अब हम नीचे फॉर्म्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे फॉर्म टैग। फॉर्म के अंदर हम इनपुट टाइप्स डालेंगे। देखो इधर इनपुट टाइप इधर अगर इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा होगा, दिखाता हूँ क्या होता है। इनपुट टाइप टेक्स्ट से ऐसा आता है, देखो, जिसपे हम टेक्स्ट डाल सकते हैं। और अगर मैं इधर ये लेबल लाना चाहता हूँ, ये पैराग्राफ नहीं है, पैराग्राफ बिल्कुल नहीं है, इसके लिए हम एक अलग टैग यूज करते हैं, उसका नाम है लेबल। ये हम इनपुट के ऊपर डालते हैं, पहले डालते हैं लेबल। इसमें भी फॉर और आईडी पड़ती है, लेकिन आप उस वाली आईडी और इस वाली आईडी को मिक्स मत कर देना, ध्यान से करना। वो वाली आईडी हैशटैग सिलेक्ट की जाती है, लेकिन ये सिलेक्ट नहीं की जाती। ये फॉर और आईडी वाला कॉम्बिनेशन है। मैं इधर डाल देता हूँ, ये नेम है ना, मैं नेम डाल देता हूँ। लेबल में मैं डाल दूंगा NAME नेम बंद। लेकिन अभी कनेक्ट नहीं है, पता नहीं है कि हमें क्या चीज कहाँ डालनी है। तो मैं इधर इनपुट टाइप उसके बाद डालूंगा आईडी नेम। जब मैं उधर डाले ऊपर फॉर्म में जो डालेंगे वो आईडी में डालेंगे। सेव। देखो आ गया ना नेम। देखो इधर फर्स्ट नेम है तो मैं इधर डाल दूंगा फर्स्ट नेम। और दूसरे वाले में हम डाल देंगे लास्ट नेम। पहले मैं इन सबको एक डिव में डाल देता हूँ। देखो हम इसे कॉपी कर लेंगे, क्योंकि जैसे हमारे काम आसान रहे, क्योंकि हमें बाबा लिखना ना पड़े। देखो इनपुट टाइप टेक्स्ट की तो है, दोनों इसके लिए कॉपी कर लेंगे।
इधर नेम की जगह मैं इधर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट लेबल चेंज करना है। अब ओके चेंज हो गया लेबल। देखो आ गया ऐसा, लेकिन इसमें जो पीछे टेक्स्ट लिखा हुआ है लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा। हम इधर अभी भी टेक्स्ट डाल सकते हैं। ये डालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्लेस होल्डर का। प्लेस होल्डर मतलब जो पीछे दिखता है लेकिन हम उसमें वो कोई टेक्स्ट नहीं है, वो बस यूजर को दिखाने के लिए कि ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो मैं इधर डाल दूंगा, दोनों में डाल दूंगा लेबल। इनपुट में डालते हैं प्लेस होल्डर। मैं इधर डाल देता हूँ techyAdi। दूसरे वाले में मैं डाल देता हूँ codingforkids। देखो codingforkids ढल गया ना, आ गए पीछे देखो। लेकिन अगर हम इसे बिना कुछ फिल सबमिट कर देते हैं, इधर दिखाता है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, मतलब ये जरूरी है। अगर हम इसे नहीं भरेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा जो हमने बैकसेप्ट डाला है। बैकसेप्ट डाला है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए ये रिक्वायर्ड है। तो हम इनपुट में डाल देंगे रिक्वायर्ड, दोनों में डाल देंगे, देखना आ जाएगा। मैं इधर एक बटन ऐड कर देता हूँ जिससे ये दिखा पाएगा कि रिक्वायर्ड है। मैं बटन ऐड कर देता हूँ, बटन सबमिट। इधर मैं सबमिट लिख देता हूँ। सबमिट बटन आ गया। देखो प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, मतलब अगर हम इसे फिल नहीं करेंगे तो दिखाएगा प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। मैं इधर लिख दिया techyAdi। ओके अभी भी ये सबमिट नहीं होता है। प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, देखा प्लीज फिल आउट दिस, एक और आया। मैं लिख देता हूँ, इधर भी techyAdi लिख देता हूँ। सबमिट, देखो अब जाके सबमिट हुआ है। तो बाकी सब हम अगली वीडियो में करेंगे। आज हमने सीखे फॉर्म्स, बड़ा मजेदार टॉपिक था ना। ऐसे आपके पास और एक क्रिएटिव और मजेदार टॉपिक हो और आप चाहते हैं उस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। और आपकी डाउट्स और सजेशंस हमेशा मेरे लिए वेलकम है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बगल में वो घंटा जरूर बजाएं, जैसे जब भी कोई नई वीडियो है मैं आपको